नमस्ते, रानी किचन ज़ोन में आपका स्वागत है। आपके कीमती टाइम को ध्यान में रखते हुए 10 किचन के टिप्स बताऊंगी सिर्फ 10 मिनट के अंदर। सो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच करिएगा। पसंद आए तो लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बढ़ते हैं सबसे पहली टिप के तरफ। देखिए, जब कभी भी लोहे का कढ़ाई हो या फिर लोहे का तवा हो, आप उसको वॉश करते हैं तो आपने देखा होगा कि इसके ऊपर ना इस तरीके का जंग आ जाता है। अब देखिए, अगर आप तुरंत इसको कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाते हैं तो जब कभी भी आप इसे यूज़ करने वाले हों तो उस टाइम पे थोड़ा सा ऑयल डाल करके टिश्यू पेपर से आप इसे रगड़िएगा। आप देखेंगे कि जितना भी जंग है ना, बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाएगा। वैसे तो लोहे की जो बर्तन होते हैं उसमें खाना बनाना काफ़ी अच्छा होता है और सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन इसकी साफ़ सफाई और इसकी जो केयर होती है ना, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। बट छोटी छोटी बातों का अगर आप ख़ास ख्याल रखते हैं तो ये जो आपका सफ़र है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैंने तेल डाल करके इसके ऊपर टिश्यू पेपर रगड़ा है तो सारे जंक आसानी से छूट गए। अब आप इसको किसी साफ़ कपड़े से, सूखे कपड़े से वाइप करके और फिर आप इस पे रोटियां बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। टिप कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। देखिए, सर्दियां जा रही हैं, अब गर्मी आ रही है। गर्मी के टाइम पे सबसे अहम रोल जो प्ले करता है ना, वो होता है हमारा फ्रिज। और फ्रिज का ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जो इसका रबड़ है ना, वहाँ से ये ढीला होता है और इसमें एयर जाती है, जिसकी वजह से फ्रिज अच्छी तरीके से कूलिंग नहीं करता। तो इसके लिए आप इसमें कागज़ डाल करके चेक कर सकते हैं। अगर आपका जो कागज़ है वो ईज़िली निकल जा रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि जो आपका फ्रिज का रबड़ है वो ढीला हो गया है। तो इसको आप घर पे भी रिपेयर कर सकते हैं। आप ड्रायर ले लीजिए, इसको अच्छी तरीके से ना हीट कर दीजिए। देखिए, मैं जहाँ जहाँ रबड़ है वहाँ वहाँ मैं इसको अच्छी तरीके से ड्रायर लगा रही हूँ, जिससे रबड़ क्या होगा ना, थोड़ा श्रिंक हो जाएगा। और जब आप इसे बंद करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से बंद होगा और इसमें बिल्कुल भी हवा नहीं जाएगी। तो ये घर पे बहुत ही छोटा सा और आसान सा तरीका है फ्रिज को रिपेयर करने का। चलिए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अगली टिप। देखिए, हमारा जो हाथ होता है ना, ये सुबह से शाम तक काम करता है, इसको आराम नहीं मिलता। कभी कभी ही आराम मिल पाता है, लेकिन मोस्टली जो टाइम होता है वो हमारा काम में निकलता है। अब इसकी अगर आप देखभाल नहीं करते तो इसके साथ भी दिक्कत आ जाती है। तो देखिए, दिक्कत आती है तो क्या होता है कि जो नेल्स है ना, उसके कॉर्नर में दर्द होने लगता है, या फिर आपने देखा होगा कि स्किन निकलती है ना, तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ऐसे में क्या करना है कि आपको ना स्पून लेना है, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दीजिएगा और इसको मोमबत्ती पे गरम कर लीजिएगा। मीन्स मैंने तो सबसे इजी तरीका ढूंढा है, मोमबत्ती पे अच्छी तरीके से गरम हो जाता है। अगर आप इसको गैस पे गरम करना चाहें तो गैस पे भी गरम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अच्छी तरीके से ये गर्म हो गया है। अब देखिए, आपको ना बहुत ही स्पेशल चीज़ लेनी है, वो है कॉइन, मतलब सिक्का। और सिक्के को क्या करना है कि अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत सारे हाथों से गुजरता हुआ आपके पास आया है। इसको क्या करना है कि जो गरम तेल है उसके अंदर ना आपको डिप करना है। डिप करने के बाद नेल्स का जितना भी कॉर्नर है ना, उसके पास लगा लगा करके आपको रगड़ना है। अच्छा, जो कॉइन है ना, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जो आपके घाव को या फिर आपके जख्म को हील करता है। देखिए, एक बार करने में कोई पैसे नहीं लगते, थोड़ा सा एफर्ट लगता है, बट आप इसे ना ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। और नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें अपने सलाह या फिर अपने सुझाव या फिर अपना एक्सपीरियंस हमसे ज़रूर शेयर करिएगा। अब देख लेते हैं अगली टिप। देखिए, हमारे पास कोई ना कोई ऐसी नोट ज़रूर होती है जो थोड़ी सी फटी होती है। अब उसको हम किसी भी शॉपकीपर को देने में डरते हैं कि पता नहीं वो इसे लेगा कि नहीं लेगा। तो आइए आपके इस मुश्किल को भी आसान कर देते हैं। देखिए, अगर आपकी कोई भी नोट फटी हुई है थोड़ी सी, तो उस पे क्या करें कि इस तरीके से ना मोमबत्ती को जला करके और 1 से 2 ड्रॉप, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं इस पे गिराना है। और बस आप इसके हाथों से ना थोड़ा सा रब कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसे रब करेंगे, आप देखेंगे कि ये नोट ना बिल्कुल जुड़ जाती है, क्योंकि मोम की वजह से जो फटा हुआ पार्ट है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से जॉइंट हो जाता है और आपको देखने से बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि ये नोट फटी हुई है। तो अगर आपकी कोई बड़ी नोट फट गई है और वो मार्केट में बिल्कुल नहीं चल रही है,
तो एक बार मेरे कहने से ये टिप ट्राई करके देखिएगा, डेफ़िनेटली ये काम करती है और आपकी जो नोट है ना वो चल जाएगी मार्केट में। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, जब कभी भी आप ट्रैवल पे जाते हैं और कई सारे मेंबर जा रहे हैं तो सबके पास सबका अपना अपना ब्रश होता है। अब जो भी पैकिंग करता है ना वो सब उसकी जिम्मेवारी होती है कि वो सारी चीज़ों को एक साथ रखे। अब देखिए, अगर ब्रश को आप एक साथ रख देते हैं तो उसके जो जर्म्स होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इसके लिए आप ना एक टॉवल ले लीजिएगा या फिर इस तरीके की हैंकी भी काम कर जाती है। तो बस आपको हैंकी पे ब्रश को इसी तरीके से जैसे मैंने रखा है ना उसी तरीके से रखिएगा और इसको फोल्ड कर दीजिएगा। अब यहाँ पे एक रबड़ बैंड लगा दीजिए। देखिए आपके सारे ब्रश कितनी अच्छी तरीके से सिक्योर हो गए। अब बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अगली टिप। यहाँ पे देखिए मेरे पास ना ये इस तरीके का स्टिकी नोट है। अच्छा, आप सोचेंगे कि इसका मैं क्या करूँगी, तो देखिए ये बहुत अच्छा सा वर्क करता है। जिनके भी घर पे छोटे बच्चे हैं ना, जो अभी माऊ चलते हैं, मतलब माऊ तो समझ रहे होंगे, जो भी समझ रहा होगा ना नीचे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ऐसे बच्चों को संभालना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आजकल का ट्रेंड देखिए कि जब कभी भी इस तरीके के स्विच बोर्ड लगते हैं ना तो बहुत ज़्यादा नीचे लगते हैं वो वॉल के अंदर, जो बच्चों की पहुँच में होते हैं। अब बहुत बार डर लगता है कि बच्चे कहीं इसके अंदर फिंगर न डाल दे, तो ये जो स्टिकी नोट है ना इसके ऊपर चिपका दीजिएगा। जब बच्चे देखेंगे नहीं तो बिल्कुल अपना दिमाग नहीं लगाएंगे कि इसके अंदर क्या है, इसको हटाएंगे भी नहीं और इस तरीके से वो करंट से बिल्कुल बचे रहेंगे। तो ये भी टिप बहुत अच्छी है और काम भी करती है। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। देखिए आजकल के जो फ़ोन आ रहे हैं ना उसका जो चार्जर होता है वो बहुत ज़्यादा भारी होता है। मतलब आप इस स्विच बोर्ड में से लगाएंगे ना तो वो सपोर्ट ही नहीं करता और बार बार स्लिप होकर के नीचे गिरता रहता है। मतलब आप चार्जर के साथ एक ऑब्जेक्ट ज़रूर रखेंगे अपने फ़ोन को रखने के लिए। जैसे पहले के जो चार्जर होते थे वो बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करते थे और चार्जर के ऊपर ही अपना फ़ोन रख करके आप चार्ज भी कर पाते थे। लेकिन आज के टाइम पे ना ये वाली दिक्कत बहुत ज़्यादा आम हो गई है। मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कितनी बार मेरा फ़ोन गिर चुका है और ये चार्जर तो गिरता ही रहता है। तो देखिए इसके लिए मैंने एक तरकीब ढूंढ निकाली है। आपके पास टिश्यू पेपर है ना तो आप इसे लगा करके और फिर अपने चार्जर को लगाइए। इससे क्या होगा कि एक हल्की सी ग्रिप इसके अंदर बनेगी और जिस प्रॉब्लम से आप जूझ रहे थे ना कि आपका चार्जर बार बार स्लिप होकर गिरता रहता है, उससे आपको निजात मिल जाएगा। मैं सच कहूँ तो इस टिप से मेरे को बहुत राहत मिली है। आई थिंक आपको भी ज़रूर इससे हेल्प मिलेगा। तो इस टिप को भी आप ट्राई कर लीजिएगा। देखिए इसके ऊपर मैं इस तरीके से रख पा रही हूँ ना, जब इस पे नहीं लगाती तो ये बार बार ये वायर का भार तो सहता ही नहीं है, फ़ोन का कैसे सहेगा। अब देख लेते हैं अगली टिप। यहाँ पे देखिए मेरे पास ढेर सारी निडल है और इस निडल को रखना भी एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये अगर गिर जाएं बच्चों के हाथ में या फिर पैरों में लग जाएं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो देखिए इसको रखने के लिए आप इस तरीके की जो छोटी छोटी डिब्बियाँ होती हैं ना उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए ऑर्गेनाइज तो ये अच्छे से हो जाती है, लेकिन चूंकि ये थोड़ा चौड़ा सा है तो आपका जो सिलाई वाला डब्बा है ना उसमें ये नहीं जाएगा, या फिर जाएगा भी तो बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो इसके लिए आपको एक पेन लेनी है और पेन का जो रिफ़िल होता है उसे आप निकाल दीजिएगा। निकालने के बाद ये जितनी भी नीडल्स हैं ना इसके अंदर आप डाल करके और इसके ऊपर इस तरीके से आप लगा दीजिएगा। तो आप देखेंगे कि जितनी भी नीडल्स हैं ना वो बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर ऑर्गेनाइज रहती हैं। चूँकि इसके ऊपर कैप लगी है तो आपको किसी प्रकार से डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये बच्चों के हाथ में लग जाएगा या फिर उनको चुभेगा। आप इस तरीके से इसमें रख करके आप अपने सिलाई वाले डब्बे में इसे डाल दीजिएगा। वैसे तो आप जब इस तरीके की मोटी वाली नीडल खरीदते हैं ना तो उसके साथ ये ऑर्गेनाइज़र मिलता है, ये ऑर्गेनाइज़र के साथ ही होता है। बट आपके पास इतना सस्ता सा और जुगाड़ू टिप्स है तो आप इस तरीके से पैसा क्यों वेस्ट करेंगे, है ना। तो ये भी अच्छी तरीके से वर्क करता है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए जब आप साड़ी पहनते हैं तो उस टाइम पे ना पेटीकोट ब्लाउज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको जल्दबाजी में साड़ी पहननी है और पेटीकोट ब्लाउज़ नहीं मिलता ना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और बहुत गुस्सा भी आता है। तो इसके लिए क्या करना है कि आप जब कभी भी अपने साड़ी को, ब्लाउज़ को और पेटीकोट को फोल्ड कर रहे हों, रख रहे हों, तो एक छोटी सी टिप को याद रखिएगा। सबसे पहले आप पेटीकोट को ना अच्छे तरीके से फोल्ड कर लीजिएगा।
इसके साथ ही देखिए यहाँ पे मैं ब्लाउज़ को भी फोल्ड करके और इसके साथ ही रखूँगी। मतलब कुल मिला करके मैं आपको इसे फोल्ड करने का तरीका बता रही हूँ, जिससे तीनों चीज़ें आपको एक साथ एक जगह पे मिलेंगी। तो यहाँ पे पेटीकोट फोल्ड कर दिया है मैंने, और अब देखिए मैं ब्लाउज़ को भी अच्छी तरीके से फोल्ड करके रख दूँगी। और यहाँ पे देखिए मैं साड़ी को किस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी, और मैं इसे हैंगर पे ही लगा के रखूँगी। ऐसा भी नहीं है कि मैं इसे ऐसे ही रखूँगी। तो बस आप साड़ी को अच्छी तरीके से एक जगह ऑर्गेनाइज़ कर लीजिएगा, और इसके बाद ना इसके अंदर आपको हैंगर को इंसर्ट करना है। अब देखिए जो साड़ी का मिड वाला पार्ट है ना, वहाँ पे आपको पेटीकोट ब्लाउज़ को रखना है, और इसके बाद साड़ी का एक सिरा इसके अंदर के साइड पे डालना है, दूसरा वाला इसको ओवरलैप करके आपको पीछे के साइड पे डालना है, इस तरीके से। अगर मैं आपको समझा पा रही हूँ तो आप, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इस तरीके से फोल्ड की हुई साड़ी बिल्कुल भी स्लिप होके गिरती भी नहीं है, और आपको एक जगह पे तीनों चीज़ें मिलती हैं। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। यहाँ पे मेरे पास ये ग्लास की बैंगल्स हैं। कई बार जब हम मार्केट से इसे ले आते हैं तो साइज़ की नहीं आती, मतलब थोड़ी बड़ी आ जाती हैं। अब देखिए बड़ी बैंगल्स का एक डिसएडवांटेज क्या होता है कि जब आप इसको पहनते हैं ना, तो आप पहन तो लेंगे आराम से, लेकिन ये बहुत जल्दी हाथों में टूट जाती है, और जब साइज़ की होती है तो वो जल्दी नहीं टूटती। तो इसके लिए क्या करना है कि बिल्कुल आपको टेम्परेरी सा जुगाड़ बता रही हूँ। जब कभी भी आपको लगे कि आपकी बैंगल बहुत ढीली हो रही है, तो आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दीजिए। मतलब 5 से 10 मिनट तक के लिए रख देंगे, तो क्या होगा कि जो चूड़ी है ना, वो थोड़ी सी श्रिंक हो जाएगी। मीन्स कांच थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, जिसकी वजह से जो बैंगल आपके हाथों में बहुत आराम से चली जा रही थी, वो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी से जाएगी। मीन्स हमें तो यही चाहिए था ना कि थोड़ी सी टाइट ये हाथों में जाए, तो जल्दी इस तरीके से चूड़ी टूटती भी नहीं है, और काफ़ी लंबे टाइम तक आपके हाथों में रह भी जाती है। तो डेफ़िनेटली ये टिप ट्राई करिएगा आप। अगर आपके साथ इस तरीके की कोई प्रॉब्लम हो गई है, इमरजेंसी में आप शादी ब्याह में गए हैं या फिर किसी पार्टी फंक्शन में गए हैं, तो उस टाइम पे आपको ये टिप काम ज़रूर आएगी। अब बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अगली टिप। यहाँ पे देखिए मेरे पास ये की है, और कई बार ऐसा होता है कि जब आप कहीं जा रहे हैं, लाइक अभी कुंभ चल रहा है, कुंभ पे सभी लोग मतलब पूरी फैमिली की फैमिली चली जा रही है। इस टाइम पे आपको लगता है ना कि कोई आपकी ऐसी इम्पोर्टेंट की है जो आप अपने साथ ले जाना चाहती हैं, तो उसको किस तरीके से ले जाएंगी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो लॉक वाला धागा होता है आप लगा लीजिए, और इसको अपने साथ रखने का तरीका बता रही हूँ। आपके पास बैंगल होगी, आप बैंगल में भी इसे लगा सकते हैं, या फिर अगर आपने ब्रा वगैरह पहना हुआ है तो आप इसे अंदर के साइड में जो ब्रा की स्ट्रिप होती है ना, उसके अंदर भी आप इसे लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये बहुत सेफ़ जगह होती है आपको, जो आपकी कीमती चीज़ें होती हैं उसको ले जाने का। तो इन दोनों टिप में से कोई सा भी आप अपने साथ करके देखिएगा। आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं होगी। चोर का बाप भी पता नहीं लगा पाएगा कि आपने की कहाँ छुपाई है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। पसंद आई है तो लाइक करिएगा, और रानी किचन जोन को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इसी तरीके की बहुत ही अमेजिंग टिप को देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।